नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं नमिता जैन आप सभी का यहाँ स्वागत करती हूँ। मेरे लास्ट वीडियो में आपने ये देखा था कि यौगिक क्रियाएं हमें किसी भी फ्लू या वायरस से बचाती हैं। तो आज हम इस वीडियो में यौगिक क्रियाओं में से सबसे पहला कर्म नस्य कर्म के बारे में समझेंगे। नस्य कर्म से हमारा मतलब है हमें नेज़ल कैविटी के थ्रू शुद्ध घी शरीर के अंदर डालना है। तो सवाल आता है नाक से ही क्यों? जब हम शुद्ध घी को अपने मुंह से ले सकते हैं तो हमें इसे नाक से लेने की क्या ज़रूरत है? तो देखिए, इसी वजह से आचार्य वाग्भट ने इंसान के शरीर को एक उल्टे पेड़ से कंपेयर किया है, जहाँ पर इंसान का जो ये सिर है रूट्स का काम करता है और बाकी का पूरा शरीर ब्रांचेस की तरह काम करता है। यानी हमारे शरीर की जितनी भी इंद्रियाएं हैं, जितने भी प्राणवायुएं हैं, जितनी भी क्षीराएं हैं, सभी की सभी हमारे सिर में आके मिलती हैं। और आचार्य चरक के हिसाब से इंसान के सिर का जो मेन एंट्री गेट होता है वो उसकी नाक होता है। देखिए, इसी वजह से जब कोई मेडिसिन हमारे शरीर में हमारी नाक के ज़रिए पहुंचाई जाती है तो हमारे दिमाग के हायर सेंटर्स पे काम करती है, जो हमारे शरीर के न्यूरोलॉजिकल, एंडोक्राइनल और सर्कुलेटरी फंक्शंस को कंट्रोल करती हैं। इस वजह से न केवल हमारे शरीर के कंधे के ऊपर की परेशानियां, बल्कि हमारे पूरे शरीर में सभी तरह की परेशानियों को दूर करती हैं। तो आइए हम इसे इस तरह भी समझते हैं। कहा जाता है कि आप जब भी सांस लें अपने नाक से लें और हमेशा गहरी सांस लेना चाहिए। इसका मतलब ये है कि क्योंकि जब आप अपनी नाक से गहरी सांस खींचते हो तो जो ऑक्सीजन आप खींचते हो वो आपके हाथ और पैरों के उंगलियों के आखिरी पोर तक पहुंचती है। वहाँ पर ऑक्सीजन पहुंच जाता है और वहाँ से टॉक्सिन्स को खींचकर सांस के ज़रिए आपके शरीर से बाहर निकाल देता है। और एक चीज़ और समझते हैं, क्योंकि हमारी नेज़ल कैविटी में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं और हमारी जो नाक है वो हमारे शरीर के सभी ब्लड वेसल्स का मेन एंट्री गेट है। ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे लिए ज़रा भी फ़ायदेमंद है, अगर वो हमारे शरीर में नाक के ज़रिए अंदर आती है तो वो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकती है। और अगर कोई ऐसी चीज़ जो हमारे लिए थोड़ी सी भी नुकसानदायक है, अगर वो हमारे नाक के ज़रिए शरीर में डाली जाए तो वो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इसीलिए शुद्ध घी हमारे बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। अगर आप शुद्ध घी अपनी नाक में डालेंगे तो शुद्ध घी के 100 गुना फ़ायदे मिलते हैं। और प्राकृतिक चिकित्सा में जो हमारे पंचकर्म हैं उसमें जो पहला कर्म है वो नस्य कर्म हमारे लिए बहुत बहुत आवश्यक है और हमें इसे रोज़ करना चाहिए। ये नस्य कर्म के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। नस्य कर्म के कुल मिलाकर 6 फ़ायदे होते हैं, जिसमें से सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि दवाई को शरीर में एब्जॉर्ब होने के लिए लिवर के थ्रू पास नहीं करना पड़ता है, यानी इसे डाइजेस्ट नहीं करना पड़ता है। ये सीधे सीधे उसी जगह पर जाकर असर करती है जहाँ उसकी ज़रूरत होती है। इसकी वजह से दूसरा फ़ायदा ये मिलता है कि दवाई तेज़ी के साथ अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। तीसरा फ़ायदा ये होता है कि जो भी दवाई हम नाक से लेते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से हमारे पूरे शरीर में सर्कुलेट हो जाती है। जो भी दवाई हम ले रहे हैं उसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। ये इसका चौथा फ़ायदा है। बायो अवेलेबिलिटी से हमारा मतलब है जितना लिया उतना अंग लगा। नस्य कर्म का पांचवा और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि दवाई बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी में लेना पड़ता है, यानी उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है और वो ज़्यादा फ़ायदे देता है। नस्य कर्म का छठा फ़ायदा ये है, अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में दवाई ले भी ली है तो वो आप थूक कर बाहर निकाल सकते हैं। अष्टांग संग्रह के हिसाब से जब अपनी नाक में शुद्ध घी डालते हैं तो वो सबसे पहले आपके दिमाग को नरिश करता है, फिर ये आपकी आँखों को नरिश करता है, फिर ये आपके कानों को नरिश करता है और फिर ये आपके गले को नरिश करता है। यानी
कि जब वो आपके दिमाग को नरिश करता है, ये एक ब्रेन टॉनिक की तरह काम करता है। ना कि ये केवल आपकी याददाश्त को बेहतर बनाता है, बल्कि आप बेहतर तरीके से कंसंट्रेट भी कर पाते हैं। आपके नर्वस सिस्टम को ये रिजुविनेट कर देता है। अगर ये दिमाग तक न्यूट्रिशन पहुंचाने का सबसे बेहतरीन रास्ता है, इसीलिए आयुर्वेद में कहा गया है कि एक इंसान को नस्य कर्म रोज़ करना चाहिए, क्योंकि शुद्ध घी एक बहुत ही बेहतरीन एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल होता है। ये हमारे शरीर में गर्दन के ऊपर के सभी इंटरनल ऑर्गन्स को डिटॉक्सिफाई करता है। इसके अलावा अगर आपको लगता है आपको नर्वसनेस रहती है, आपको किसी तरह की एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, बिना किसी वजह से सिर में दर्द रहता है यानी माइग्रेन, या बिना किसी वजह से चक्कर आते हैं, आप केवल अपनी नाक में शुद्ध घी डालना शुरू कीजिए और आपकी ये सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। नाक में घी डालने का फ़ायदा उन लोगों को बहुत मिलता है जिनको इंसोम्निया है यानी अनिद्रा की परेशानी रहती है। उन्हें सोने से पहले नाक में घी डालकर सोना चाहिए। अब आते हैं आँखों पर। आँखों पर नाक में शुद्ध घी डालने का सबसे बड़ा ये फ़ायदा होता है कि आँखों के सबसे कॉमन परेशानियाँ यानी रूखापन, सूखापन, जलन और धुंधलापन, ये सभी परेशानियाँ बहुत जल्दी दूर हो जाती हैं। इसके अलावा अगर आप अपना बहुत सारा समय कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने या मोबाइल की स्क्रीन के सामने बिताते ही रहते हैं, तो फिर आपको अपनी नाक में शुद्ध घी ज़रूर डालना शुरू कर देना चाहिए। अब आ जाइए कान पर। देखिए, नाक में शुद्ध घी डालने से कान की सभी परेशानियां, जैसे कान में झंझनाहट होना, सीटी की आवाज़ सुनना, कान में किसी तरह का दर्द होना, चक्कर आना और या चक्कर आते रहना, ये सभी परेशानियां जड़ से दूर हो जाती है। अब आ जाते हैं नाक पर। देखिए, वो लोग जिन्हें साइनस की परेशानी रहती है, जिन्हें साल भर ज़ुकाम रहता है, जिन्हें मौसमी एलर्जी रहती है, जिनके गले में सूजन रहती है या दर्द रहता है, या जिनके गले में खुश्की रहती है, वो लोग जिन्हें टॉन्सिल्स की परेशानी रहती है, साल भर रहती है, वो लोग जिनके नाक में खून बहता है और वो लोग जिनके मुंह में छाले रहते हैं, उन्हें केवल इतना करना है, उन्हें अपनी नाक में शुद्ध घी डालना शुरू कर देना है। इसके अलावा वो लोग जिनके गले में खराश रहती है, जो लोग तुतलाते हैं या हकलाते हैं, या फिर वो लोग जो ऐसे प्रोफेशन में हैं जिनमें उन्हें बहुत देर तक बोलना पड़ता है, ऐसे लोगों को अपने नाक में शुद्ध घी ज़रूर डालना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके दांतों में खट्टा, ठंडा या गर्म लगता है, आप अपनी नाक में शुद्ध घी डालना शुरू कर दीजिए और 3 महीने में के अंदर अंदर आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आपके मुंह में छाले रहते हैं, चाहे आप कितना भी साफ़ कर लें, आपके मुंह में बदबू आती ही रहती है, आप केवल आपके नाक में शुद्ध घी डालना शुरू कीजिए और 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी। तो अब चलते हैं आपके सवालों पर, जो कि बहुत कॉमन से सवाल हैं। सबसे पहला सवाल कि कौन सा घी इस्तेमाल करना चाहिए, तो गाय का शुद्ध घी, या तो अपने हाथों से निकाला हुआ या गौशाला से लाया हुआ घी। दूसरा सवाल, किस उम्र के लोगों को घी डालना चाहिए, तो 7 से लेकर 80 साल तक के सभी लोग नाक में घी रोज़ाना डाल सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर पर, सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे। थैंक यू। जय जिनेंद्र।